बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो है लेक्चर नंबर 5 का बकिया हिस्सा है, या चलो इसको हम लेक्चर नंबर 6 का नाम दे देंगे। ये मोबाइल मैंने चेंज कर लिया। स्टूडेंट्स बार बार जो है स्टार्ट कर रहे थे कि सर वीडियो साफ नहीं आ रही। बहरहाल मोबाइल मैंने चेंज कर लिया तो आज ये वीडियो हो गई, आज ये रह गई। तो चलो ये नेक्स्ट वीडियो में है जिसको हमने चलो लेक्चर 6 का नाम दे दिया। तो a इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स, ये भी हमने शो किया लेक्चर नंबर 5 में। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए स्टूडेंट्स, कंपेयर 1 एंड 2, सो यहाँ से हमारे साथ जो ओमेगा स्क्वायर है ये हमारे पास आ रहा है g डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पेंडुलम। और एक और इक्वेशन था, वो था a इज इक्वल टू माइनस m बाय k बाय m इनटू x। वो भी स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम। सो फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम a इज इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। फॉर सिंपल पेंडुलम a इज इक्वल टू माइनस g बाय l इनटू x। और जनरल इक्वेशन या प्रोजेक्शन के केस में a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। स्टूडेंट यहां से मैं कह सकता हूं ये जो ओमेगा है ये बराबर है अंडर द रूट g डिवाइडेड बाय l। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अगर देखा जाए g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। व्हाट इज l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नाउ स्टूडेंट्स हम इंटरेस्टेड है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पेंडुलम है, हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का स्टूडेंट्स हम जनरल फार्मूला जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अगर आपको ओमेगा दिया जाए, ओमेगा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो स्टूडेंट फिर हम कह सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा जो के बराबर है g बाय l, या स्टूडेंट ये ऊपर आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाय g। so the time period of the simple pendulum depend upon two factors. One is length of the pendulum and the second is gravity. So either students MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि which one of the following is the possible formula of the time period of the simple pendulum. Now t is equal to 2 pi under root l by g. दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। सही है स्टूडेंट, लेंथ को कम ज्यादा करने से, इसलिए हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लेंथ को कम ज्यादा करने से टाइम पीरियड कम ज्यादा, g को कम ज्यादा करने से टाइम पीरियड क्या होगा, कम ज्यादा होगा। सो दिस इज द फार्मूला सो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाय g. This is the possible formula, yeah, this is the formula if the length is given to find time period, just putting value and solve. Student remember इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और भी आसान लिख लेता हूँ, आसान, t is equal to 2 pi under root l under root g. Remember student t is equal to 2 और ये है 3.14 under root l divided by 9.8 under root ये और ये approximately cancel. Now t is equal to students 2 under root l. This is a formula of time periods. If length is given, putting value and solve. If the length is increased 4 times, the time period will be double. सही है स्टूडेंट, यहाँ से आप लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं और टाइम पीरियड को भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ से कह सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ। दिस इज द फार्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी यहाँ से आप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, frequency is defined as the reciprocal of time period. Frequency f is equal to 1 divided by
2 pi under the root L by G, या F is equal to, we can write F is equal to 1 divided by 2 pi under the root G divided by L. This is the formula of frequency. Remember student, frequency is inversely proportional to under root L. Frequency is inversely proportional to under root L. या student इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह T is equal to 2 under root L. No, F is equal to 1 divided by 2 under root L. और अगर यहाँ से आप लोग अपनी लिए, अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाए और आप अपनी लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए, तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट L इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2f. अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो L इज इक्वल टू 1 divided by 4f square. This is the formula to find the length of the pendulum if frequency is given. अगर frequency दी जाए तो आप अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हो, लेंथ को फाइंड कर सकते हो. Now इससे रिलेटेड स्टूडेंट अगर हम MCQ कर लें, फॉर एग्जांपल MCQ नंबर फर्स्ट, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, if the length is double, अगर आपसे कहा जाए कि if the length of the pendulum is double, नो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड T is equal to 2 pi under root L divided by G. सो मैं कह सकता हूँ न्यू टाइम पीरियड is equal to 2 pi, लेंथ को डबल 2L divided by G. ये अंडर रूट 2 को बाहर निकालें, सो T प्राइम is equal to अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 2 pi L divided by G. T prime is equal to under root 2 और ये है T, 2 pi L by G T के बराबर है. Now the time period will be increased. अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो the time period will be increased under root 2 time. या स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, under root 2 बराबर होता है 1.4. टाइम पीरियड will be increased 1.4 time. और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी will be decreased. How much time? 1 by under root 2 time. या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.707 into f. स्टूडेंट्स याद रखें, अगर लेंथ को डबल करते हैं, सिंपल पेंडुलम के लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम ज्यादा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम कम हो जाती है, मतलब 0.707 ऑफ f हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर ही सॉल्व करूं, अगर मैं कहता हूं कि लेंथ को मैं क्या करता हूं, पहले मैंने लेंथ को डबल किया, अब लेंथ को मैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं. इफ द लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम, सही ना, क्वाड्रपल. अगर लेंथ को मैं क्वाड्रपल कर रहा हूं, मतलब 4 टाइम लेंथ को मैं जो है 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं. अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम, if the length is increased 4 times, लेंथ को इंक्रीज करते हैं 4 टाइम. सो रिमेंबर स्टूडेंट, T is equal to 2 pi under the root L divided by G. सो इसका मतलब है न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi और ये हो जाएगा 4 टाइम. सो इसका मतलब है अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 के. सो T प्राइम इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 pi अंडर रूट L by G. स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा T प्राइम इज इक्वल टू 2 और 2 pi L by G T के बराबर है. लेंथ को 4 टाइम ज्यादा करने से टाइम पीरियड डबल. और अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, नो f प्राइम इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2. फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ. लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम ज्यादा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज हो जाती है. लेंथ को 4 टाइम ज्यादा करने से टाइम पीरियड डबल और फ्रीक्वेंसी बन जाती है हाफ. तो सच टाइप ऑफ MCQ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकते हैं. नाउ अगर मैं कहता हूं कि लेंथ बिकम हाफ, अगर लेंथ को हम हाफ करते हैं, लेंथ को मैं क्या कर लेता हूं, हाफ कर लेता हूं, then what will be the time period? सो आप कहेंगे कि T is equal to 2 pi under the root L divided by G. अब लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो T प्राइम is equal to 2 pi under root L by 2 divided by G. ये बाहर आ जाएगा 1 by under root 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 pi
2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। सो इसका मतलब है न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 और ये तो T के बराबर है। सो द टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो जाएगा? न्यू टाइम पीरियड विल बी T डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। या इसको स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकता हूँ कि न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 0.707 के बराबर होता है। This will be the new time period. The new time period will be this. और अगर मैं frequency की बात करूं, तो remember student, the frequency f prime will be equal to under root 2 time increase. So ये student इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1.4 time. Frequency will be increase. Frequency increase. कितना increase हो जाएगा? 1.4 time. Frequency will be increase. Now student, अगर मैं कहता हूँ कि लेंथ को मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को मैं जो है क्वार्टर लेता हूँ। If the length is quarter, then what will be the time period and frequency? अगर मैं स्टूडेंट्स लेंथ को क्या ले रहा हूँ, लेंथ इज क्वार्टर, मतलब है 1/4, then what will be the time period and frequency? So the new time period या T is equal to 2 pi under root L divided by G। स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 pi, लेंथ को मैं 4 टाइम डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 1 by under root 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 pi under root L by G और under root 4 बराबर होता है 2 के। So the new time period will be T divided by 2। तो लेंथ को 4 टाइम कम करने से टाइम पीरियड बिकम हाफ। अगर टाइम पीरियड हाफ होता है so the new frequency will be double। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल। तो याद रखें इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। याद रखें टाइम पीरियड, यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड एंड frequency of a simple pendulum is independent of amplitude and mass। amplitude and mass। किसका मास? मास ऑफ बॉल। सही है, टाइम पीरियड ना तो एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड जितना भी हो टाइम पीरियड इज रिमेन कांस्टेंट और मास ऑफ द बॉल पर भी डिपेंड नहीं करता। नाउ अगर देखिए, अगर मैं लेंथ वेरिएशन ले रहा हूं, क्या मतलब है लेंथ वेरिएशन? स्टूडेंट्स ये मैंने एक फिक्स सपोर्ट ले लिया और ये मैंने स्टूडेंट एक बैलून ले लिया। चलो दिस इज अ बैलून व्हिच इज फुल ऑफ वाटर। अगर देखिए यहां तक इसका ये क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम कहलाता है। अब देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला है T is equal to 2 pi under root L divided by G। अगर मैं यहां पर एक होल करूं, let's suppose this is full of water, ये जो टैंक है ये फुल ऑफ, या जो बैलून है ये फुल भरा हुआ है पानी से। अगर मैं यहां पर एक होल करता हूं तो पानी नीचे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे आएगी, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज। If the length increase, the time period will be increase। लेकिन जैसे ये बैलून फुली एम्प्टी हो जाए तो फिर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा ऊपर आ जाएगी, तो फिर लेंथ कम, जब लेंथ कम हो जाएगा तो द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीज, more time will be taken to complete one vibration, and then time period decrease। अगर मैं एक बैलून लेता हूं, एक बॉटल लेता हूं, स्ट्रिंग के साथ अटैच और ओसिलेट कर रहा है, मैंने यहां पर एक होल कर दिया, पानी नीचे गिर रहा है, तो अगर देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, more time will be taken to complete one vibration। जैसे ये फुल एम्प्टी हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी, अगेन लेंथ डिक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
स्मॉल टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एंड देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जैसे जो है यहां पर मैं होल्ड कर लेता हूं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होने से लेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। और जैसे ये खाली हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाएगी, तो लेंथ डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी इंक्रीज। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिंपल पेंडुलम का स्पेशली जो टाइम पीरियड का फार्मूला है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट है, मींस ईटा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और टाइप जो सिंपल पेंडुलम है इससे रिलेटेड मस्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक होता है सिंपल पेंडुलम, नंबर 1 इज सिंपल पेंडुलम, और सेकंड हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास होता है 1 सेकंड। A pendulum whose time period is 1 second is called simple pendulum. A pendulum whose frequency is 1 hertz, अगर मैं यहाँ पर लेंथ का जो मैंने फार्मूला बताया था, सही ना, अगर उसमें वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर ले, तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास आ रहा है 25 सेंटीमीटर, मींस 0.25 मीटर। So what is simple pendulum? A pendulum whose time period is 1 second, whose frequency is 1 hertz, option C whose length is 0.25 meter, option D all। तो आप कहेंगे all options are the correct option, तमाम options क्या हैं वो करेक्ट है। सेकंड पेंडुलम क्या है? वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो, लेंथ 100 सेंटीमीटर या 99.9 सेंटीमीटर, एक ही बात है, या 1 मीटर, उसको हम कौन सा पेंडुलम का नाम देते हैं? सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। कौन सा पेंडुलम का नाम देते हैं? एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ अगर स्टूडेंट्स हम बात करें 1 डे की, इन वन डे, अगर एक दिन की बात करें, इसमें भी और इसमें भी हम एक दिन की बात करें, तो 1 डे से मुराद 24 आवर्स। 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स। इसका मतलब है, याद रखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स, मतलब है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मतलब है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या? सेकंड्स। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, इसका मतलब है हमारे पास अगर देखा जाए जो टोटल ये सॉरी टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है, ठीक, तो जो टोटल हमारे पास टाइम आ जाता है, अगर मैं 24 मल्टीप्लाई 60 कर लेता हूं, तो मेरे साथ आ जाता है 86400 क्या? सेकंड्स। इसका मतलब है एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। तो सिंपल पेंडुलम कितने वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा? 86400 वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा एक दिन में। और अगर हम बात करें सेकंड पेंडुलम की, तो सेकंड पेंडुलम ये हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करें, सो ये हो जाएगा 4320 सेकंड्स। इसका मतलब इसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमारे पास, अगर देखा जाए टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो इसके वाइब्रेशन होंगे 43200। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अर्थ की, नाउ दिस इज अर्थ व्हिच इज नॉट टू बी अ स्फेरिकल, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर है, ये हमारे पास है पोल, और ये हमारे पास है इक्वेटर। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि G is equal to capital G mass of earth divided by RE का स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास जहां पर RE कम होगा वहां पर G ज्यादा होगा। तो याद रखिए G एट पोल, G जो है वो पोल पर
ज्यादा होती है क्योंकि r कम है किसके मुकाबले में, इक्वेटर के मुकाबले में। The G at pole is greater than the G at equator। अगर G पोल पे ज्यादा है तो इसका किसके मुकाबले में, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो G है, सेंटर में G किस चीज के बराबर होगी, 0। तो अगर इससे रिलेटेड हम MCQ डिस्कस कर लें तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, F is equal to 1/2 pi under root G divided by L। Frequency is directly proportional to G। Greater the value of G, greater will be the frequency and small will be the time period। Small will be the time period। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर हम जो है मजीद बहस करें, motion of pendulum will be slowest। Motion number 1, motion of a pendulum slowest at, motion of pendulum is slowest at equator। इसका आंसर होगा इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो मोशन होगा वो स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, सही ना। अगर देखा जाए मोशन ऑफ पेंडुलम स्लोवेस्ट एट इक्वेटर, सही ना, मोशन ऑफ पेंडुलम इज स्लोवेस्ट एट इक्वेटर। अगर मोशन स्लो होगा सो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। इक्वेटर पर G की वैल्यू अगर देखा जाए कम है और फ्रीक्वेंसी F is equal to 1/2 pi under root G by L। सही है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिए MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नंबर 2, मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी फास्टेस्ट एट, मोशन ऑफ अ पेंडुलम फास्टेस्ट एट, तो आप नाम देंगे पोल। कहां पर, पोल पर। अगर ये फास्टेस्ट होगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास पोल पर G की वैल्यू ज्यादा है। जब G की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। G की वैल्यू पोल पर ज्यादा है, जब G की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम है, सही है। जब टाइम पीरियड कम होगा नो मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी फास्टेस्ट, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होगा, वो हमारे पास स्टूडेंट्स कम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें, नंबर 3 सेंटर ऑफ अर्थ। अगर सेंटर ऑफ अर्थ की हम बात करें तो सेंटर ऑफ अर्थ पे G की वैल्यू होती है 0। तो अगर G की वैल्यू 0 तो फ्रीक्वेंसी इज 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट। Infinite time will be taken to complete one vibration by a simple pendulum। Simple pendulum एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो इनफाइनाइट टाइम। क्यों, क्योंकि पेंडुलम क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट, अक्सर एक MCQ आता है कि अगर हम जमीन लेते हैं, अर्थ लेते हैं और उसमें एक बोर कर ले, हार पार, सही ना, एक बोर कर ले, होल कर ले, और वहां पर किसी सॉलिड बॉल को छोड़ दें तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट, अगर पेंडुलम इन इक्वेटर, एलिवेटर, पेंडुलम इन एलिवेटर, अगर हम एक लिफ्ट लेते हैं और उसमें हम एक पेंडुलम रख लें लिफ्ट में स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज नंबर 1 लिफ्ट किस चीज में है, या एलिवेटर एट रेस्ट। एलिवेटर जो है स्टूडेंट वो रेस्ट में है। अगर एलिवेटर रेस्ट में है, ये एलिवेटर है जिसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है जो कि ओसिलेट कर रहा है और ये रेस्ट में है। What will be the time period? T is equal to 2 pi under root L divided by G. What is frequency? 1/2 pi under the root G divided by L. If we take elevator
और उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है, सही, तो ये सिचुएशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल एलिवेटर एक्सेलरेट अप, एलिवेटर एक्सेलरेट अप, elevator accelerates up. अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज अ लिफ्ट या एलिवेटर एक ही बात है, इसमें एक पेंडुलम है और ये जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है अप। तो जब ये अप एक्सेलरेट कर रहा है, सही ना, तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये हो जाएगा, जस्ट स्टूडेंट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल जी प्लस ए। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट पता है तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 2 टाइम है एज ग्रेविटी तो इधर आ जाएगा 2g, सही ना, एंड सो ऑन। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई अंडर द रूट g प्लस a डिवाइडेड बाय l। जस्ट फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। एलिवेटर एक्सेलरेट डाउन, नंबर 3 एलिवेटर एक्सेलरेट्स डाउन। अगर लिफ्ट या एलिवेटर है ये एक्सेलरेट कर रहा है अप और ये एलिवेटर है जिसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है, सही है स्टूडेंट्स, और ये एक्सेलरेट कर रहे हैं डाउन, then what will be the time period and frequency? t is equal to 2 pi under the root l g minus a, और frequency f is equal to 1/2 pi under the root g minus a divided by l। just formulas आपको पता होना चाहिए। अगर एलिवेटर परफॉर्म फ्री फॉल, अगर एलिवेटर फ्री फॉल मोशन करे, अगर एलिवेटर परफॉर्म फ्री फॉल, सही ना, अगर एलिवेटर फ्री फॉल मोशन करे, फ्री फॉल से मुराद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, then the time period t is equal to 2 pi under root g minus g divided by a। अल्लाह अकबर। ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी इधर जो है एक ही जगह g, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0, इट्स वाइब्रेशन विल बी 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, सही ना, इनफाइनाइट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसका मतलब है अगर एक पेंडुलम सेंटर ऑफ अर्थ पे पड़ा है, दूसरा पेंडुलम एलिवेटर में और वो जो है फ्री फॉल कर रहा है, दोनों में जो पेंडुलम्स है वो कितना टाइम लेंगे इनफाइनाइट टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, फ्रीक्वेंसी विल बी 0 एंड द टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। अगर ये सिंपल पेंडुलम ट्रेन में है, 5 सिंपल पेंडुलम एंड ट्रेन, पेंडुलम एंड ट्रेन, अगर ये सिंपल पेंडुलम है और ये ट्रेन में है और ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, अगर ये सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम ट्रेन में है, तो अगर देखा जाए ये एक्सेलरेशन है किसका, ट्रेन का, और स्टूडेंट्स बाय हेड टू टेल रूल ये g है, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी दिस विल बी नेट एक्सेलरेशन। सो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये होगा कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय नेट एक्सेलरेशन, और ये होगा 2 पाई अंडर द रूट l और ये हो जाएगा g प्लस a, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर द रूट नेट एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय l, या अगर देखा जाए ये हो जाएगा g प्लस a डिवाइडेड बाय l। These will be the formula depend upon the acceleration of the train, acceleration of train पे जो है डिपेंड करता है। अगर ट्रेन मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, if
train moves with uniform velocity, तो फिर A क्या हो जाएगा? A will be equal to 0. तो अगर A 0 तो टाइम पीरियड T is equal to 2 pi under the root L by G, और फ्रीक्वेंसी F is equal to 1/2 pi under root G divided by L. These are the two formulas. ये जो है हमारे पास दो formulas होंगे. तो इन अगर लिफ्ट है और ये मूव कर रहे यूनिफॉर्मली आइदर अप या आइदर डाउन, तो फिर भी एक्सेलरेशन, अब देखिए लिफ्ट मूव यूनिफॉर्मली अप या यूनिफॉर्मली डाउन, तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? वो 0 होगा. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. नाउ लास्ट डिस्कशन करते हैं और ये हमारा जो है आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा. हमारा जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाएगा. और स्टूडेंट्स अभी आप कमेंट्स में ये बताएं कि आया मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं. पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स करवाऊं, छोटा भी है, सिंपल भी है, आसान भी है, या बड़ा चैप्टर है वेव वो करवाऊं. मर्जी आपकी है, आप बताएं, कमेंट करें, कमेंट में पूछें कि सर आइदर फर्स्ट वेव करवाएं या फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स करवाएं. सही ना? ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है, आप लोग बताएंगे. हाँ स्टूडेंट, अगर मैं अर्थ और मून ले रहा हूं, अर्थ एंड मून, इसका मतलब है दिस इज अर्थ. ये स्टूडेंट अर्थ है और ये मैं मून ले रहा हूं. ऑलरेडी आप जानते हैं कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू मून पे अर्थ के सरफेस के मुकाबले में 1.63 या 1.6, या द वैल्यू ऑफ जी एट मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ डिवाइडेड बाय 6, या द जी एट अर्थ इज इक्वल टू 6 times the g at moon, the g at moon. तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 pi under root L by G, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 pi under the root G divided by L. अब अगर स्टूडेंट मैं दो पेंडुलम्स ले रहा हूं, सही था, दो पेंडुलम्स है, two pendulum of same length, one is at surface of earth and the second is at the surface of moon. Two pendulums of same length. दो pendulums हैं जिनका length same है. One at earth surface and second at मून सरफेस. एक अर्थ के सरफेस पे है, दूसरा मून के सरफेस पे है. तो याद रखिए हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, अब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो जी की वैल्यू मून पर 6 टाइम कम है, तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए √6 टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा. द टाइम पीरियड एट मून is equal to √6 times as compared to time period at earth. The time period of the pendulum at moon will be 6 times, √6 times as compared to earth. और अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, and the time period at earth will be equal to time period at moon divided by √6. अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, the frequency at moon will be equal to the frequency at earth divided by √6. और अगर हम कहें कि frequency at earth will be equal to √6 times frequency at moon. तो such type of MCQ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं. MCQ two pendulums of
पेंडुलम, दो पेंडुलम्स हैं, टू पेंडुलम्स ऑफ डिफरेंट bob. One is metallic and other is plastic with same string, with same length of string. Two pendulum of different bob. एक बॉब मेटालिक का है और दूसरा प्लास्टिक का है. different masses but same radii. radii दोनों का सेम है. सही ना, radii दोनों का सेम है. तो अगर फॉर एग्जांपल दो पेंडुलम्स है स्टूडेंट्स, दो पेंडुलम्स है और डिफरेंट मासेस है, लेकिन रेडियस जाहिर बात है एक प्लास्टिक का होगा और दूसरा फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि एक है, ये लेट सपोज मेटल का है और ये स्टूडेंट्स प्लास्टिक का है, लेकिन स्टूडेंट दोनों का जो रेडियस है वो सेम है. अगर रेडियस सेम है तो दोनों का लेंथ सेम है, और अगर दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड ऑफ द मेटालिक विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ प्लास्टिक. Frequency of metallic will be equal to frequency of plastic. अगर different radii है, if the radii is different, अगर radii different है, remember if the radii R1 is not equal to R2, then length will be different. L1 will not be equal to L2. The time period will be different. The frequency will be different. तो फिर जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं. तो ये आप लोगों का स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 था जिसको हमने जनरली डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो याद रखें हमारे जो है पोस्ट मैट्रिक के क्लासेस भी शुरू हैं. खान कोचिंग एकेडमी यूनिवर्सिटी रोड इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट, इस्लामिया कॉलेज का जो सेकंड गेट है उसके अपोजिट यूपीएस स्ट्रीट में बिल्कुल सामने रेल की पट्टी के साथ जो है एकेडमी है, खान कोचिंग एकेडमी. आप अपने छोटे भाइयों को, बहनों को और रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो है यहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं, ताकि जो है कॉलेज से पहले हम उनको जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर तक तफसील से करवाएं. और वो स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उनके जो ट्यूशन क्लासेस है वो भी हम इंशाल्लाह जुलाई में शुरू करेंगे. और जो ईटा के हमारे जो नए क्लासेस होंगे वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 24 जून से. सो आएँ और हमें ज्वाइन करें. हमारा स्टाफ बेहतरीन स्टाफ है. फिजिक्स में खुद पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री हमारे पास है प्रोफेसर हसन जान साहब एडवर्ड कॉलेज में है, और बायो हमारे पास है इश्तियाक साहब गवर्नमेंट कॉलेज में है. थैंक यू सो मच. ख्याल रखें अपना. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज़.